यहाँ इंतखाबी नतायज के मुताबिक बीजेपी को एक बार फिर बरतरी मिल रही है और ख़ास तौर पर यूपी के अंदर इसकी बरतरी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, ये आज का मौजू। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने मैदान मारा है। अमेरिका की सालाना जो रिपोर्ट है उसके अंदर यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान पर धावा बोल देगा कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर, या कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, कश्मीर के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी जाते हैं, तो लिहाजा उसको लेकर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पर धावा बोल सकता है। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि तुसी तैयार हो जाओ, एफएटीएफ एफएचएससी अगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं। ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए हैं सेंटर उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नजर नहीं आता। लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयाँ, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, कल शाम होते होते जहां पे 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश के नतीजे देख करके जो ये पाकिस्तानी हैं इनकी नींदें उड़ गई। और इसी के साथ साथ में अमेरिका, जो कि हर साल एक लिस्ट जारी करता रहता है कि कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है, कहाँ कहाँ पे युद्ध वगैरह छिड़ सकते हैं, तो उसमें आज से नहीं पिछले 70 सालों से ये रहा है कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान ये ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ पे कभी भी युद्ध हो सकता है। और भी जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसे कुछ टाइप के देश होते ही हैं बॉर्डर जहाँ पे हर समय होता है। लेकिन इससे जो है इनकी नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इधर इनकी इतनी खतरनाक नींदें उड़ गई कि अब कहता है अब तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है मोदी, अब तो ये जो है हमको जीने नहीं देगा। पूरी चीज़ क्या है उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पाकिस्तान और भारत जाहिर है हम भूल चुके थे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे क्योंकि डोमेस्टिक मसले हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाओ और एक ईमानदार लीडर को साइड पे करो और चोरों के टोले को हम पे दोबारा मुसल्लत कर दो। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर प्लान ये हो रहा है कि ये बड़ा सेंसिटिव वक्त है कि पाकिस्तान की मैशत, अमेरिका नाराज, यूरोप के मुल्क नाराज, ऐसे में पाकिस्तान को जो हम मारते हैं, पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां हर साल एक रिपोर्ट जमा करती हैं कि दुनिया के अंदर कहां कहां पे कशीदगी का खतरा है, कहां कहां पे मामलात खराब हो सकते हैं। अमेरिका की सालाना जो रिपोर्ट है उसके अंदर यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान पर धावा बोल देगा कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर, या कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, कश्मीर के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी जाते हैं, तो लिहाजा उसको लेकर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पर धावा बोल सकता है। अब हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के कहने पर एक पाकिस्तान को सजा देने के लिए कि पाकिस्तान रूस की तरफ क्यों गया, या पाकिस्तान जो है वो एंटी अमेरिका नहीं कह सकते कि अमेरिका को मुंह तोड़ क्यों जवाब देता है, अमेरिका के डू मोर को नो मोर क्यों कहता है, पाकिस्तान जो है वो जो है आंखें क्यों निकालता है अमेरिका को। तो एक दफ़ा हिंदुस्तान को कहा जाए कि आप इनको भी जंग के अंदर इंगेज करें। यहाँ पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। तो वहाँ पर इतनी ये जो क्या नाम है आपका जहाँ बाबरी मस्जिद वो भी यूपी के अंदर है। समाजवादी पार्टी ने अपना जो है वो तो कर लिया था वहाँ पर, उसमें क्या नाम है बिहार में तो अपना गढ़ बना लिया, क्योंकि बिहार में दलित ज़्यादा है, बिहार में उड़ीसा में गुर्बत भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। लेकिन यूपी जो है यहाँ पर नहीं बना सकी। यूपी में ब्राह्मणिज्म जो है वो शदीद है और दलित जो है उस तरह से आप नहीं मिल सके। और मुझे लगता ये है कि सब अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिल के किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए। अच्छा, ये चलो यूपी के अंदर ख़ास तौर पे बीजेपी ने जिस तरीके से अक्सरियत ली है, अब क्या देख रहे हैं कि पहले से ही मुसलमान जो हैं वो बड़े तशवीश का शिकार हैं, अब जो है क्या होने ये इलेक्शंस के बाद चूँकि ताकतवर हो गए हैं सेंटर उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा।
और उसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नज़र नहीं आता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज का चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। तो वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है, और वही सार्क के जो ममालिक हैं। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से, यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर हो क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा जलसा जुलूस गली गली खेल रहे हैं इस वक्त। वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है। उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में या और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज नोन एज ए सेमीफाइनल्स, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में। तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी है। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि तुसी तैयार हो जाओ, FATF अगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पाइन जड़ा सार्क है ना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जेडे मुल्क है ना, इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। समी इब्राहिम साहब, जरा इस पर आप भी अपना कमेंट कर दें, फिर जायज वाला मामला बहुत बड़ा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयाँ, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है, और ये बड़ा खौफनाक हमला था। देखिए वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया, वो रास्ता उसने इख्तियार किया है जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था, वो जा रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया है। जो कुछ हुआ है इसका आपस में एक ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, CPEC पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। साथियों, कल जैसे जैसे दोपहर से शाम होते होते नतीजे मजबूत होते चले गए 4 राज्य में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान तक भी जो है हम देखें बहुत ही ज़्यादा रोना धोना और जलना और
दुख का माहौल जिसको हम कहते हैं, डर का माहौल है, दुख का माहौल है, वो चीन पाकिस्तान में भी बना रहा। खास तौर पर इनकी उम्मीद यही थी, खास तौर पर पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो कुछ हार जाओ तुम, जब सब जीत जाओ बीजेपी, लेकिन यूपी में नहीं जीतना चाहिए, लेकिन आखिरकार वो भी हो गया और बम्पर मेजॉरिटी के साथ में हो गया। इसी के साथ साथ में हम देखें जैसा कि अमेरिका ने जो रिपोर्ट सामने लाया, रिपोर्ट उस हर साल ऐसी आती रहती है और हर साल ही कुछ जो चुनिंदा बॉर्डर जिस पर हमने बात भी करी कि वहाँ पर होता रहता है कि ये जो है जहाँ पे कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है, उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। लेकिन इनको, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि कभी भी, क्योंकि असली बात यही है कि इनको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान की हैसियत अब नहीं बची है कि वो कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, रो ले, धो ले, एटॉमिक मुल्क, 2 दिन भी जंग लड़ने का पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। और 2 दिन का जंग लड़ने का पैसा नहीं तो इनकी आप समझ सकते हैं क्या हालत है। फिर अगर इनके ऊपर यदि थोड़ा सा भी हमला होता है तो फिर इनकी क्या हैसियत रह जाएगी, खाली एटॉमिक बम खाली दिखाने भर के रह गए। इसी के साथ साथ में हम इस चीज़ को भी समझें कि इतना, यदि पहले भी इतनी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, इतना ही खौफ जब नजर आ रहे हैं पहले से, जब 70-71 के टाइम पे, तो ये खुद, बल्कि इनका ये था, खुद ये छड़े रहते थे कि हम हमला कर देंगे। हालांकि उसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता था, पिट पिटा के भागते थे, 2 टुकड़े भी हुए इनके, लेकिन फिर भी वही चीज़ थी। एक चीज़ और हम देखें, जो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, उधर बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट, एक हिंदुस्तान को पूरी घेरने की जो कोशिश कर रहा है, उसके पैरेलल उसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान ने ये एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो लगा हुआ है और काफ़ी हद तक वो चीज़ सफल भी हो रही है कि बांग्लादेश को, श्रीलंका को, चाहे आपका मालदीव्स हो, चाहे आगे मॉरिशियस तक हो, जो अफ्रीका के साइड हम निकल जाए तो इंडियन ओशन में, वहाँ तक भी जो है ये इंडिया अपना जो नेवल बेस है, जो नेवी की मजबूती के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इससे चाइना, क्योंकि ये जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे, खासकर इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये ठगे गए हैं। मतलब ज़मीन भी इनकी जो थी वो चली गई, जो इनका एरिया था उस पर भी चाइना ने कब्जा कर लिया है, और इनको अब जो है वो कर्जा भी चुकाना है विद इंटरेस्ट। तो दोनों तरीके से इनका नुकसान हो गया। शुरू में तो उसने बड़ा अच्छा बता के इनको लोन चिपका दिया, अब इनको असली चीज़ पता चल रही, इसीलिए ये लोग जो है वो नई उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, और वो नई उम्मीद इनको भारत के तौर पर नज़र आ रही है। और काफ़ी हद तक इसमें, यदि जैसे ये इंडिया और इसको आगे बढ़ाता है तो चाइना की आप देखिएगा इसमें और तकलीफें बढ़ेंगी। चाइना का असल मकसद जो है, आप देखो जब उनका सीपैक रुका, वहाँ वो उधर गलवान घाटी पे आ गए, जहाँ पे इधर उनका ये सब देख रहे हैं इंडिया मजबूत हो रहा है, वहाँ पे वो कहीं अरुणाचल में उनकी फौजियाँ खड़ी हो जाती हैं, खाली खड़ी रहती हैं, खाली अपना कैंप बना के रहते हैं, पेट पिटा के भाग जाते हैं। लेकिन ये सब बौखलाहट को दिखा रहा है, और बौखलाहट अब समझ सकते हो, अब चाइना की इतनी ज़्यादा है तो पाकिस्तान की तो कितनी ही ज़्यादा होगी, जिसका कोई हद नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।